नमस्कार, आइल्स एक्सपर्ट टॉक के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आइल्स का एग्जाम बेहद जरूरी है। आखिर क्यों ये एग्जाम इतना जरूरी है, इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जहां एक्सपर्ट मौजूद हैं, वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आइल्स का एग्जाम देके यहाँ पर हमारे साथ हैं। सो अपना वो साझा करेंगे हमारे साथ कि किस तरह से उन्होंने आइल्स का एग्जाम दिया, उसकी तैयारी की है। सो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ एशिया के एंड शेयर सर्विसेज के। आपका बहुत बहुत स्वागत विशाल जी। हमारे साथ दिविश और साक्षी भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने आइल्स का एग्जाम दिया है। सो विशाल जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। जब भी किसी ने विदेश में जाना है, फॉरेन पढ़ने के लिए जाना है, सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट की बात की जाती है, क्यों ये ज़रूरी है? See, English language test जो है, this is in place since very long and कोई भी ये English का टेस्ट इसलिए देना पड़ता है, any country or the recognizing organization, in our case like universities, they have that requirement. They need to assess their English skills of the candidate, and only then they get the admission that whether the candidate is capable to be in that university or college. Similarly, जो immigrants हैं work visa के लिए जाना चाहते हैं, तो visa agencies also look at it that whether the candidate is capable to be in that country. So it's just an English assessment to be in that particular country. That is why it's very important. But why IELTS only, the most preferred English language test? See, किसी भी टेस्ट की रिकॉग्निशन एक दिन में नहीं आती है. IELTS has worked, evolved over the years, I will rather say, that IELTS एक टेस्ट, एक जनरल टेस्ट नहीं है. IELTS is an English test which is the most preferred because it's a proud for a candidate. तो एक होता है कि आप टेस्ट देके कहीं भी चले गए, आप टेस्ट दिया, बाहर चले गए, पहुंच गए, लेकिन हमारा एस्पिरेशन जो है और आइल्स का एस्पिरेशन है, इट मेक्स द कैंडिडेट टू हैव द फाइनल एस्पिरेशन. एक यहाँ से उठ के आप दूसरी कंट्री में चले गए और दूसरा उस कंट्री में एक हाईएस्ट पोजीशन अटेन करनी है आपने. इट्स अ प्राउड फॉर द कैंडिडेट. बिल्कुल, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं. दिविश और साक्षी, दिविश आपसे जानना चाहेंगे, आपने आइल्स का एग्जाम दे दिया है? जी हाँ. कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई आइल्स का एग्जाम देने के लिए? Because IELTS is mostly accepted in all the universities. It is easier to get admissions and visa through IELTS. So I choose IELTS over any other exam. ओके. साक्षी, आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसा आपने क्यों आइल्स का ही एग्जाम देने के लिए चुना आपने अपनी पढ़ाई के लिए? मैम, जैसे कि सर ने कहा कि आइल्स का जो रिकग्निशन है वर्ल्ड वाइड, वो एक बहुत ही हाई स्तर, ऊंचे स्तर पर है. तो उसी तरीके से मैंने जब भी सिलेक्शन किया प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो जहाँ मैंने देखा यूनिवर्सिटी जो मेरी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, तो वहाँ पे मुझे लगा कि आइल्स वाज प्रेफर्ड मोर. एंड ऑल्सो बिकॉज जो ये टेस्ट है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एंड द कॉम्पिटेंस इन द स्किल्स दैट दिस टेस्ट इज़ वेरी हाईली हेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दैट्स वाई आइल्स इज़ चोजन. सो साक्षी, जिस तरह से आपने आइल्स के एग्ज़ाम को चूज़ किया है, अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो किस तरह से अपने आप को आपने प्रिपेयर किया फॉर दिस टेस्ट? देखिए, आईडीपी से हमें बहुत अच्छा सा एक मटेरियल मिलता है जो एक वीक पहले हमें घर पे पोस्ट कर दिया जाता है. उसमें आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तो नहीं, स्पीकिंग तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर. शीशे के सामने खड़े होकर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो मटेरियल बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट प्लस आंसर्स होते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर देता है आपको मेंटली और आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाते हो विद इन 1 वीक. बिल्कुल. दिविश, आपके लिए कितना मुश्किल या इजी रहा, क्योंकि आप आईडीपी के साथ जुड़े हैं, तो किस तरह से आपकी तैयारी रही? It was not that difficult. It was easy. IDP almost सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम तैयारी कर सकते हैं. ऑल्सो टेस्ट से पहले हमें एक बुक मिल जाती है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. एंड फॉर स्पीकिंग हमें खुद से तैयारी करनी होती है, या तो किसी इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड के साथ या मिरर के सामने, कैसे भी हम कर सकते हैं. ऑलमोस्ट आइल्स पूरी मदद करता है इजीली तैयारी करने के लिए. जी. सो आइल्स टेस्ट जो फॉर्मेट है, अगर इफ यू टॉक अबाउट इट, इट्स कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड, व्हिच इज मोर प्रेफरेबल और व्हिच इज मोर easy to prepare for? A good question, very good question. That we came across this question a lot of the times. I'll not say that any of the format is easy. It's all about the convenience. So it's convenience. If the candidate is tech savvy and the candidate feels that I'm more comfortable on the computer, we have the computer test available for them. If the candidate thinks that they want to go for a pen and paper, like for example, if anybody is a writer,
may prefer to write, may not be comfortable on the computer because he will have editors, and other people who will translate it into the computer. So let me make it very clear, it's not about the easy, it's about the convenience of the candidate. The only difference is the result. For CD, we get the result between 3 to 5 days, and for pen and paper, it is 13th day when we get the result. एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकने का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले दिखाते हैं आपको एक क्लिप, सुपन्या दी उडारी बाय आइल्स। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉੱਡ ਲੈਂਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਚੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਆਇਲਸ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੇ ਜੱਸੀ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਆਇਲਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਈ ਬੜੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। My given name is Jaspreet. My hobbies are singing and dancing. Papa! ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਂਗੀ। हाँ कर लेंगे चल चल चल। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਜੱਸੀ, ਓਏ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਰੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੱਸੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आइल्स एक्सपर्ट टॉक में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट विशाल गुप्ता जी बने हुए हैं और हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स आके जुड़े हैं जिनका नाम है ईशान, और हमारे साथ वसुंधरा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। सो विशाल जी, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत सारी एस्पिरेशन रखते हैं, सपना देखते हैं, सो उनके लिए आइल्स एक बहुत बड़ी जो है देन होती है, लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन की जाए ताकि एक ही बार में वो पास कर जाए या अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, प्रेपरेशन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और हमेशा कहता हूँ कि प्रेपरेशन के लिए इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। कैंडिडेट को सबसे पहले ये समझना है कि ये इंग्लिश का टेस्ट है, ये जनरल नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो जनरल नॉलेज नहीं, सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना है। 30 दिन के लिए अपनी प्रेपरेशन करें, मैक्सिमम 6 to 8 वीक्स। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा बैंड स्कोर आएगा, और जितना अच्छा बैंड स्कोर आएगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आप विदेश जाने के बाद जो आपका एस्पिरेशन है टू रीच एट द टॉप लेवल एट द वर्क प्लेस और एट द बिजनेस, दैट यू विल एस्पायर। सो आइल्स के लिए एक बोली जाती है बात, बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि आइल्स हेल्प्स द कैंडिडेट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अक्रॉस द वर्ल्ड दैट दे आर कट अबव द रेस्ट। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि उनसे हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका जान रहे हैं। वसुंधरा, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने आइल्स को चुना, कैसे आपने तैयारी की और किस तरह से पूरी ये जर्नी रही है आपकी?
मेरे ख्याल से मेरी जो तैयारी थी वो बहुत सारी मेरी मदद इसलिए हुई है क्योंकि मैं शुरू से पढ़ती आई हूँ इंग्लिश में, हिंदी में, तो मेरे को लैंग्वेज का थोड़ा आइडिया होता है। जैसे सर ने बोला कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैथ्स की तरह। आप मैथ्स एक बारी पढ़ के नहीं कर सकते, इंग्लिश भी आप एक बारी पढ़ के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैंने 1-1.5 हफ्ता प्रैक्टिस किया, IDP की दी हुई बुक से प्रैक्टिस करी जो बहुत हेल्प थी। तो बस यही रहा है, इट वॉज अ वेरी ईजी जर्नी टू द टेस्ट फॉर मी, ऑल बिकॉज ऑफ IDP। ओके, सो ईशान, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? So my experience was also good and I mean smooth if I'll see as a overall. So I started my journey back in January 2023. I enrolled for some coaching from some third-party coaching center. So I just opted for 28 days coaching from there. And above all, coaching से कुछ नहीं होगा. You need to work hard, as already suggested by sir. So what I did with the coaching side by side, I just devoted 3 to 4 hours per day for the IELTS test. And actually, I was earlier doing my job. I left that job also. So I just want to focus and with complete devotion, and I devoted my whole time for the IELTS exam. And I just started for preparation. You can use the 16 books which are available from the IDP from the site. Okay. In overall, I've just prepared for 1.5 or 2 months. And in the end, I right now recently scored 7 bands in my IELTS exam. Okay. So the only thing is you need to just practice a lot. The more you will practice, the more you will feel like you will be able to clear the exam easily without any obstacles in that. So जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि रीडिंग और राइटिंग की हैबिट किसी भी स्टूडेंट के लिए, प्रिपरेशन के लिए कितनी ज़रूरी है? देखो, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हमारे यहाँ पे हम एनालिसिस जब करते हैं तो देखते हैं कैंडिडेट्स रीडिंग एंड राइटिंग जो है उसमें थोड़ा सा लैग करते हैं। कारण है उसका, ना तो पढ़ने की आदत रही, ना लिखने की आदत रही। अखबार नहीं पढ़ना, लिखना नहीं, तो प्रैक्टिस, रीड द न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ो, नए वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज करो उन वर्ड्स को। सिमिलरली जितनी राइटिंग की आप प्रैक्टिस करोगे, हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, हमें बोला जाता था कि आपने पढ़ाई तो करी, लेकिन जब तक लिख के नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो दैट हैबिट इफ दे विल कल्टिवेट वंस अगेन, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप देम अचीविंग द 7 or 8 or 9 बैंड्स व्हाटएवर दे वांट टू। बिल्कुल। सो वसुंधरा, आपने अपना आइल्स का एग्जाम दिया, टेस्ट क्लियर किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए एस्पायर टू क्लियर द आइल्स एग्जाम, सो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? मेरी बस यही टिप रहेगी कि यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश हम सब जानते हैं, बट आपके आसपास जिसने भी IELTS दिया है, आप उसके साथ प्रैक्टिस करें, उससे पूछो कि उनको टेस्ट सेंटर में कोई दिक्कत आई या नहीं आई। और उसके बाद मेरे जैसे एक दोस्त थे, उन्होंने टेस्ट दिया था, तो मैंने अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस उनके साथ करी। तो आप भी ऐसा करो, एंड यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड यू नो यू विल डू इट। बिल्कुल। ईशान, आप कुछ खास टिप्स देना चाहोगे? सो बेसिकली जो मेरी IELTS की जर्नी थी, मैंने जनवरी 2023 में स्टार्ट की थी। सो इनिशियली हमारे जैसे आसपास क्या है, IELTS का नाम सुनते ही लोग डरने लग जाते हैं। मेरे को भी ऐसे ही लगा था कि मैं कर पाऊंगा क्लियर एग्जाम की नहीं, बट आफ्टर ऑल इन द लास्ट आई क्लियर्ड एंड आई रिसेंटली स्कोर्ड 7 बैंड्स इन माय IELTS एग्जाम। सो कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि एक तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस आप कीजिए। कंटेंट जितना सर्व कर सकते हैं, देयर आर लोड्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन दी डिफरेंट वेबसाइट, यू कैन गो एंड सर्व थ्रू देम। सेकंड थिंग इज दैट कि अपना जो जैसे स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने फ्रेंड से कन्वर्स कीजिए, या फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी थी। तो ये सब कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपना स्टैंडर्ड जो है लेवल बढ़ा सकते हैं IELTS के लिए। विशाल जी, एक बार फिर आपसे वही जानना चाहूँगी, क्योंकि जब हम कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बाहर जाना चाहता है, लैंग्वेज टेस्ट देना इज़ कंपल्सरी, लेकिन IELTS को प्रेफर करने के पीछे आप क्या मानते हैं और कितनी देर में इसकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाती है? देखो, मैंने पहले भी बोला है कि दैट IELTS टेस्ट इट हेल्प्स द टेस्ट टेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर कट अबव द रेस्ट। सो एक चीज़ तो है ही है ये। दूसरा क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट एक दिन में नहीं हुआ है। सी, इसकी रिकॉग्निशन आप देखोगे, इट हैज़ एन एक्सेप्टेंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब ऑलमोस्ट। द 11,000 रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट दिस टेस्ट। इट्स नॉट एन ईजी जर्नी फॉर IELTS। अचीव किया है इसको, और इट्स ए प्राउड, गेटिंग द IELTS स्कोर इज अ प्राउड। जैसे कि आपने
ਉਡਾਰੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ में देखा तो कैंडिडेट भी बोलती है कि मैंने कोई इदा इदा दा टेस्ट नहीं दिता, मैं आइल्स किया है. So this is what it is, you know, and that is why it is important. And another thing that how much time the candidate need to prepare. आई थिंक प्रिपेयर करने के लिए समय नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिस चाहिए. अब प्रैक्टिस कितने दिन में करना चाहता है, वो कितना टाइम डिवोट करता है. जैसे इन्होंने बोला कि ये 6 घंटा तैयारी करते थे. अगर आप 3 से 4 घंटा डेली अपना प्रैक्टिस करते हो, सेक्शन बाय सेक्शन प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई रोक पाए. मैं फिर बोलता हूँ कि ये इंग्लिश का टेस्ट है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट. आप बिल्कुल भी मत घबराओ, बिल्कुल भी मत डरो, सिर्फ इंग्लिश की प्रेपरेशन करो, प्रॉपर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. प्रैक्टिस विद हूएवर, बिना शर्म के. मैं एक चीज और देखी है, पंजाब की ਹੁੰਦਾ है, हर आदमी को सवाल ਹੁੰਦਾ है, हर आदमी पूछना चाहता है, लेकिन शर्म है 4 दोस्तों में मैं अंग्रेजी बोलूंगा, पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी. सो आई ऑलवेज टेल देम, एंड दिस मैसेज आई वांट टू गिव इट थ्रू योर चैनल, दैट बेइज्जती कुछ नहीं है. जब आप अचीव कर लोगे, देन यू वुड बी द पर्सन हु वुड बी सिटिंग इन कनाडा और योर डेस्टिनेशन कंट्री. वहां से अपने दोस्त को कॉल करना, यार मैं जो शर्म की होंदी ना तो मैं इत्थे नहीं आंदा, सो आई एम हियर. सो क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस इन यू. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस तुसी देती है. बिल्कुल. और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बहुत सारे उनके मन में सवाल रहे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत में, चर्चा में आपको उन तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए.